वर्णन करा पशुपति व्रत का। जो नारी पुरुष बेटा बेटी युवान वृद्ध जो शंकर भगवान का ये पशुपति व्रत किसी कामना से करते हैं, 5 व्रत का नियम है। शंकर भगवान का पहला व्रत जब करा जाता है, शिव जी से निवेदन कर कर पूजन की थाली में सारा पूर्ण सामग्री को लगाकर शिव जी को अभिषेक पूजन किया जाता है। बाबा को दीप आदन से पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद उस थाली को वापस लेकर आया जाता है, घर में रख दिया जाता है। उस थाली को फिर शाम को प्रदोष काल के अंतर्गत शाम के समय पर बाबा के सामने वही थाली, वही पूजन की सामग्री, उसमें पूजन की सामग्री अलग से रखने की जरूरत नहीं। हाँ, जल वगैरह अगर रखना हो तो बात दूसरी है, पर बाकी का रौली चावल मौली हल्दी जो भी सामान उसमें रखा है वही थाली लेकर जाइए और साथ में प्रसाद बनाकर लेकर जाइए। प्रसाद उतना ही बनाइए जितना आप भोग लगाना है, परिवार के हिसाब से नहीं कि ज्यादा बना लिया तो हमें परिवार के भी काम आ जाएगा और भगवान के भी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं। परिवार के लिए नहीं, भगवान के लिए बनाओ। 3 हिस्से भगवान के सम्मुख में करना है। दीप लेकर जाइए। कितने दिए लेकर जाना है? 6 दिए लेकर जाना है। 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दीजिए। छठा दिया उतार कर मंदिर के फर्श पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। भगवान से निवेदन करें, आज मेरा प्रथम व्रत है पशुपति भगवान, कृपा करना, मेरे मन की कामना पूर्ण करना। मैंने सुना है तो 3 महीने में पूर्ण करता है, झोली भरता है। बाबा करुणा करना, कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़िए, 5 दिए मंदिर में छोड़िए। 1 दीप और 1 प्रसाद का हिस्सा जिस दिए को आपने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा है, उस दिए को थाली में रख लीजिए और प्रसाद को भी रख लीजिए। भगवान को नमन कर कर प्रणाम कर कर दिया थाली लेकर अपने घर आइए। घर के द्वार में जब प्रवेश करें, राइट हैंड में घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर की ओर आपका मुख कर लीजिए और दिया प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा आपका पशुपति व्रत करा है, इसको स्वीकार कर लेना। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। भोजन जब शाम को करो, उस समय पर जो प्रसाद लेकर आए हो बाबा का 1 हिस्सा, पहले वो प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है। वो प्रसाद केवल बाबा का चढ़ा हुआ जो व्रत करता है उसी के लिए होता। 5 व्रत के अंदर कहीं एकादशी पड़ गई और एकादशी आप पहले से करते आए हो, तीज पड़ गई, नवरात्रि पड़ गई, चतुर्थी पड़ गई, छठ पड़ गई, तो पहले आप अपना वाला व्रत कर लो। इस पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगले में गिन लेना। 5 व्रत, बीच में रजो धर्म पड़ गया, रजस्वला धर्म पड़ गया, व्रत को छोड़ दो, अगले में गिन लेना। जिस शिव मंदिर में आप व्रत कर रहे हो, 5 व्रत एक ही शिव मंदिर में करना है, दूसरा मंदिर ना बदले। मायके में कर रहे हो तो 5 व्रत मायके में पूरे करो, ससुराल कर रहे हो तो ससुराल में पूरे करो। मंदिर भी नहीं बदला जाता। एक मंदिर में कर रहे हो तो उसी मंदिर में होना चाहिए। ये नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लो, अगला व्रत उस मंदिर में कर लो, ऐसा नहीं। 5 व्रत एक ही जगह पर। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, भगवान के पास में एक श्रीफल, 11 रुपए और 108 कोई सामग्री, चाहे चावल का दाना हो, चाहे पुष्प हो, चाहे बेलपत्री हो, चाहे जो तुमको भगवान को चढ़ाना हो, एक एक पत्ती या फूल की चढ़ाना हो तो वो आपकी मर्जी है। 108 कोई सामग्री भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपनी कामना कर कर भगवान को समर्पित करो। बाबा को एक श्रीफल 11 रुपए देकर प्रणाम कर कर रखकर बाबा को झोली पसार नमन कर कर कहो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ है। जैसे इस पर्चे में लिखा 5 व्रत करे थे, 5 व्रत में से मात्र 2 व्रत ही पूर्ण हुए और 2 व्रत पूर्ण होने पर मेरी सरकारी नौकरी लग गई, तो मेरा बाबा जरूर आपकी भी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। अब दिल से करिए पशुपति व्रत। बस इतना याद रखें उस व्रत में कई बार माताएं कहती हैं हमने 2 व्रत कर लिए, 3 व्रत कर लिए, हमारा काम क्यों नहीं। उसका कारण हो सकता है आपने जरूर व्रत के समय पर कुछ अभिलाषाएं प्रकट कर ली। अभिलाषाएं जैसे व्रत करा आपने पशुपति व्रत, जो प्रसाद बनाया,
ज्यादा बनाकर घर में छोड़ दिया, किसी ने उसका पाने के लिए या कोई रिश्तेदार के लिए कि आएंगे तो बच्चों को देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि हो सकती है। कई बार मंदिर में दिया लगाने गई, 5 दिए तो नीचे रख दिए, पर छठा दिया हो सकता है थाली में से उतार कर तुमने जमीन पर रखा ही नहीं हो सकता है कि 5 दिए तुमने जो जलाना थे वो दिए नीचे रख दिए, छठा दिया तुमने जमीन पर रखा ही नहीं, भगवान के दरवाजे से छुआ के लाई नहीं, और थाली में रखा तो थाली में से लेके आ गई। ऐसा नहीं होता, 6 दिए नीचे रखाते हैं, 5 दिए जलाना रहते हैं, 1 दिए को वापिस जब चलो तब उसको थाली में रखकर वापिस लेकर आओ, फिर उस दिए को दरवाजे पर जलाओ। अर्थात हम शंकर भगवान को ये दिए के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरा दरवाजा बहुत दिनों से बंद है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा, तेरे दरवाजे से दीप लेकर जा रही हूं मेरे दरवाजे को रोशन करने के लिए, और तू रोशन करेगा। उसका सार तत्व ही, उसकी महत्वता ही है कि इस दिए को हम जमीन, कई माताओं ने करे व्रत पर कईयों ने थाली में रखे रहने दिए, नहीं उतारे, और क्या कि हमारा काम नहीं हुआ। कारण क्या है? कुछ गलती तो करी है, गलती नहीं करती तो हो जाती निश्चितता। महाराज पशुपति व्रत की महत्वता कही, पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनय कर गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा। पशुपतिनाथ महाराज की जय हो। सभी लोग बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कमेंट में लिखें मेरा बाबा सभी की मनोकामना पूरी करेगा।